So hello everyone, welcome to the Vidya Setu series for Diploma in Computer Science students. So in this video हम आपके सब्जेक्ट फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम का यूनिट 5 का पार्ट 3 कवर करने वाले हैं एंड ऑलरेडी इस यूनिट के दो पार्ट्स प्रीवियस वीडियोस में कवर कर रखे हैं, तो आप जाकर उसे वॉच कर लेना अपने कोर्स सेक्शन से। देन उसके बाद इस वीडियो कंटिन्यू करना। तो इस वीडियो में हम आपके पार्ट 3 के अंदर जो बचे हुए टॉपिक्स हैं वो सारे टॉपिक्स कवर करेंगे। सो वीडियो को पूरा एंड तक देखना एंड जितना हो सके वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो आपका 15th टॉपिक है मॉलवेयर। सो मॉलवेयर क्या होता है? मॉलवेयर स्टैंड्स फॉर मलेशियस सॉफ्टवेयर डिजाइन टू डैमेज और गेन अनऑथराइज्ड एक्सेस टू सिस्टम। सिंपली आपको जो मॉलवेयर होता है एक टाइप का सॉफ्टवेयर होता है जो कि हैकर के थ्रू अटैकर के थ्रू डिजाइन करा गया होता है, जो कि आपके सिस्टम में इंस्टॉल होकर आपके सिस्टम को डैमेज कर सकता है एंड आपके सिस्टम का अनऑथराइज्ड एक्सेस किसी थर्ड पर्सन को दे सकता है। देन इसके एग्जांपल्स मेंशन है लाइक वायरस, रोम्स, ट्रोजन हॉर्स। सो एज हमने ट्रोजन हॉर्स ऊपर पढ़ा था, देन आपके मॉलवेयर के एग्जांपल्स है लाइक अगर आपके सिस्टम के अंदर वायरस इंस्टॉल हो गया, फिर वॉर्म्स इंस्टॉल हो गए, देन आपके सिस्टम को ये हार्म पहुंचाएगा एंड आपके सिस्टम का डाटा लीक कर सकता है। देन इसके प्रिवेंशन मेंशन है कि हम इनसे बच कैसे सकते हैं। सबसे पहला, यूज एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। आप एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का यूज कर सकते हो कि आपके सिस्टम के अंदर कोई वायरस, कोई रॉम्स या फिर कोई मॉलवेयर एंटर ही ना कर पाए। देन आपका सेकंड मेंशन है, डू नॉट डाउनलोड अननोन अटैचमेंट। सिंपली आपको जिन चीजों के बारे में पता नहीं है, जिन फाइल्स के बारे में आपको ट्रस्ट नहीं है, देन उनको इंस्टॉल मत करो। जिसके बारे में आपको बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है, जिसके बारे में आपको पता ही नहीं कि ये कौन सी फाइल है, देन उन फाइल्स को आप अवॉइड करो इंस्टॉल करने से। देन थर्ड मेंशन, अवॉइड अनसेफ वेबसाइट। सो जिन वेबसाइट पे आपको ट्रस्ट नहीं है, जो भी आपको अनकॉन्शियस वेबसाइट लगती है, जो कि आपकी सेफ नहीं है, उन वेबसाइट पे आप कभी विजिट मत करो एंड उन्हें यूज मत करो। देन इसके बाद आपका 16th टॉपिक है वायरस। तो वायरस क्या होता है? A computer virus is a program that attaches itself to other files and spread from one systems to another. Simply आपका जो कंप्यूटर वायरस होता है एक टाइप का प्रोग्राम होता है जो कि आपका सेकंड फाइल, जो आपका नॉर्मल फाइल होता है, उसके साथ अटैच हो जाता है, आपके सिस्टम के अंदर इंस्टॉल हो जाता है, जो कि आपके सिस्टम को हार्म पहुंचा सकता है। एंड ये जैसे होता है कि आपने अगर एक फाइल के अंदर आपका वायरस लग गया, देन अगर आप उस फाइल किसी दूसरे सिस्टम को भेजोगे, देन वो वायरस आपके उस फाइल के साथ दूसरे सिस्टम के पास भी पहुंच जाएगा। देन इसके इफेक्ट्स क्या होते हैं? स्लो डाउन सिस्टम, यानी आपके सिस्टम को स्लो डाउन कर सकता है, आपकी फाइल्स को करप्ट कर सकता है एंड आपके सिस्टम में आपके डाटा को डिलीट कर सकता है। देन इसके प्रिवेंशन मेंशन है कि हम इससे बच कह सकते हैं। सबसे पहला मेंशन है रेगुलर एंटीवायरस स्कैन। सो आप रेगुलरली अपने सिस्टम के अंदर एंटीवायरस स्कैन करते रहो, जिससे कि आपको पता चल जाए कि आपके सिस्टम के अंदर कोई वायरस है या नहीं है। अगर है देन उसे डिलीट कर दो। देन सेकंड यहाँ पे मेंशन, अवॉइड अननोन यूएसबी डिवाइसेस और डाउनलोड। सिंपली अवॉइड अननोन यूएसबी डिवाइसेस और डाउनलोड। सिंपली आप जो अननोन आपके यूएसबी डिवाइसेस होते हैं, लाइक आप रेलवे स्टेशन पे जाते हो, देन वहाँ पे आपके थर्ड पार्टी यूएसबी डिवाइसेस लगे होते हैं, देन उनका यूज मत करो। मे बी उनके अंदर कोई वायरस हो जो कि आपके सिस्टम में एंटर कर सकता है एंड आपके सिस्टम को हार्म पहुंचा सकता है। एंड कोई ऐसी फाइल डाउनलोड मत करो जिसपे आपको ट्रस्ट ना हो या फिर आपको उसके बारे में कुछ पता नहीं हो। मे बी आपके उसके फाइल के अंदर आपका वायरस भी हो सकता है। आई होप आपको 15th एंड 16th टॉपिक क्लियर हो गया होगा। देन इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक मूव करते हैं। तो आपका 17th टॉपिक है वर्म्स। सो वर्म्स होते क्या? अ वर्म इज अ सेल्फ रिप्लिकेटिंग प्रोग्राम दैट स्प्रेड्स ऑटोमेटिकली अक्रॉस नेटवर्क्स विदाउट ह्यूमन हेल्प। सिंपली आपका वर्म एक टाइप का सॉफ्टवेयर होता है, एक प्रोग्राम होता है जो कि ऑटोमेटिकली आपके सिस्टम्स के नेटवर्क के साथ स्प्रेड हो जाता है एंड विदाउट ह्यूमन हेल्प मींस आपको कुछ करना भी नहीं पड़ता, ऑटोमेटिकली आपके नेटवर्क के साथ एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में ऑटोमेटिकली स्प्रेड हो जाएगा। इसके इफेक्ट्स क्या होते हैं? ये आपके सिस्टम रिसोर्स को ऑक्यूपाई कर लेता है, कंज्यूम कर लेता है एंड आपके नेटवर्क बैंडविड्थ को भी ऑक्यूपाई कंज्यूम कर लेता है। एज लाइक आपके सिस्टम में कुछ ना कुछ आपके स्टोरेज को ऑक्यूपाई कर लेगा एंड आपके नेटवर्क की स्पीड को स्लो कर सकता है एंड आपके नेटवर्क को कंज्यूम कर सकता है। देन इसके प्रिवेंशन क्या है कि इससे बच कह सकते हैं। सबसे पहला, यूज फायरवॉल्स एंड कीप ऑपरेटिंग सिस्टम अप टू डेट। सिंपली आप अपने फायरवॉल्स को इंस्टॉल कर सकते हो एंड अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को अप टू डेट रखो, जिससे कि आपके सिस्टम के अंदर वर्म्स एंटर ही ना कर पाए। देन आपका 18th टॉपिक मेंशन है इंटरनेट सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी। सो इंटरनेट सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी क्या होती है, एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो पहले बात करते हैं इंटरनेट सिक्योरिटी के बारे में। इंटरनेट सिक्योरिटी क्या होती है? इंटरनेट सिक्योरिटी रिफर्स टू प्रोटेक्टिंग डाटा एंड सिस्टम्स व्हाइल यूजिंग द इंटरनेट। सिंपली इंटरनेट सिक्योरिटी आपका रिफर करता है कि अपने डाटा को एंड सिस्टम को प्रोटेक्ट करना इंटरनेट यूज करने के बावजूद भी। एज लाइक आप इंटरनेट यूज करते हो, देन आपके सिस्टम में कोई वायरस आ सकता है, आपके ऊपर अटैक हो सकता है, आपके डाटा लीक हो सकता है। सो इन सब चीजों से प्रोटेक्ट करना इंटरनेट यूज करने के बावजूद भी, इसे ही हम इंटरनेट सिक्योरिटी कहते हैं। देन आपका सेकंड मेंशन है प्राइवेसी। सो प्राइवेसी क्या होता है? प्राइवेसी मींस कीपिंग पर्सनल इन्फॉर्मेशन सेफ फ्रॉम मिसयूज। सिंपली आपका प्राइवेसी ये होता है कि अपने डाटा को, जो आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, उसे सेव करना कि आपका कोई सेकंड पर्सन आपके बारे में, आपकी प्राइवेसी के बारे में ना जान सके एंड आपके उस डाटा को मिसयूज ना कर सके। देन आई थिंक आपको इंटरनेट सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी क्लियर हो गया होगा। इंटरनेट सिक्योरिटी का मतलब सिंपली यही होता है कि अपने डाटा को प्रोटेक्ट करना, अपने सिस्टम को प्रोटेक्ट करना इंटरनेट को यूज करने के बावजूद भी। आपका प्राइवेसी का मतलब ये होता है कि आपकी जो सेल्फ इन्फॉर्मेशन होती है आपके बारे में, अपनी इन्फॉर्मेशन को किसी दूसरे पर्सन के साथ शेयर मत करना या फिर किसी भी थर्ड पार्टी के साथ शेयर मत करना, जिससे कि आपके पर्सनल इन्फॉर्मेशन का मिसयूज हो सके। देन यहाँ पे नेक्स्ट आपके टिप्स मेंशन है फॉर सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी। सबसे पहले मेंशन है यूज स्ट्रॉन्ग पासवर्ड एंड चेंज देम रेगुलरली।
तो आप एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्रिएट करके रखो एंड उसे टाइम टू टाइम चेंज करते रहो, जिससे कि आपका डाटा लीक ना हो पाए एंड आपका पासवर्ड की कोई लीकेज ना हो। देन सेकंड मेंशन है, डू नॉट शेयर पर्सनल डिटेल्स ऑनलाइन। आप कभी भी अपनी डिटेल्स, जो आपकी पर्सनल डिटेल्स हैं, कभी भी ऑनलाइन इंटरनेट के ऊपर कभी शेयर मत करो, क्योंकि आपकी इस डिटेल्स का मिसयूज भी हो सकता है। देन थर्ड मेंशन है, यूज एचटीटीपीएस वेबसाइट। सो एचटीटीपीएस वेबसाइट जो होती है सिक्योर होती है, तो ऑलवेज ट्राई करो कि आप इन वेबसाइट्स का यूज करो। देन आपका नेक्स्ट मेंशन, अवॉइड क्लिकिंग ऑन सस्पिशियस लिंक। सो जिन लिंक्स पे आपको ट्रस्ट नहीं है, जो थर्ड पार्टी लिंक्स है, उस पे कभी भी क्लिक मत करो। आपको बैंक की तरफ से भी इन्फॉर्मेशन आती होगी कि आप किसी भी थर्ड पार्टी लिंक के ऊपर क्लिक मत करो, क्योंकि आपका ऐसे डाटा लॉस हो सकता है एंड आपका अकाउंट हैक हो सकता है। देन आपका नेक्स्ट मेंशन, इनेबल टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। सो ऑलवेज आप टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन इनेबल करके रखो, जिससे कि आपके सिस्टम के अंदर कोई, अगर आपको पासवर्ड चेंज करना है, फिर आपको कुछ भी टास्क परफॉर्म करने देन वहां पे आपको अपना अकाउंट वेरीफाई करना पड़े, जिससे कि आपके अटैकर आपके सिस्टम को हैक ना कर पाए। तो यहाँ पे आपका लास्ट मेंशन है, कीप एंटीवायरस सॉफ्टवेयर अपडेटेड। सो ऑलवेज अपने एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को, अपने सिस्टम को अपडेट करके रखो, जिससे कि आपके सिस्टम पे अटैक होने के चांसेस बहुत ही कम रहे, आपका सिस्टम में कोई आपका डाटा लॉस ना हो पाए। तो आपका 18th टॉपिक जो था वो लास्ट टॉपिक था एंड आई होप आपको सारे टॉपिक समझ में आ गए होंगे। तो आपके 15 मिनट के अंदर जितने भी टॉपिक्स थे सब मैंने एक्सप्लेन कर दिए, आपको सारे पार्ट्स वाइज वीडियोस देखने को मिल जाएंगी। तो आई होप आपको सारे टॉपिक समझ में आ गए होंगे। अगर कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, देन आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस को शेयर कर सकते हो, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। तो इन दिस वीडियो इतना ही। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।